उद्योगपति गौतम अडानी का मामला संसद में गरमाया हुआ है। कांग्रेस इस मामले को ठंडा होने नहीं देना चाहती। राहुल गांधी अडानी के बहाने बीजेपी और प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, तो बीजेपी अपना बचाव जो आपने किया उसका क्या से कर रही है। राहुल गांधी 3 सवाल कर रहे हैं तो बीजेपी 11 सवाल कर रही है, यानी 4 गुना से 1 कम। उधर प्रधानमंत्री उर्दू के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का शेर पढ़कर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो बीजेपी सांसद सदन में राहुल गांधी का भूत तलाश कर रहे हैं। लेकिन जवाब खुद ही सवाल बन गया है। यूं भी राहुल गांधी बीजेपी पर 2 उद्योगपतियों अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जब से शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धांधली और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और जब से अडानी के शेयर गिरने शुरू हुए हैं, मोदी सरकार पर कांग्रेस के हमले तेज हो गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने कहा था कि वो रोजाना हम अडानी के हैं कौन सीरीज के तहत बीजेपी से 3 सवाल करेगी। राहुल गांधी ने बीजेपी से 3 सवाल किए थे। राहुल गांधी का सवाल था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप की विदेशों में शेल कंपनियां हैं। मॉरिशस में इन कंपनियों का मालिक कौन है जो हजारों करोड़ रुपए ये कंपनियां भारत में भेज रही हैं? वो पैसे किसके हैं? क्या अडानी ऐसा मुफ्त में कर रहे हैं? राहुल गांधी का एक सवाल ये भी था कि अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए। 2014 के बाद अडानी की कुल संपत्ति $8 अरब से $140 अरब तक कैसे पहुंच गई। 2014 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अडानी का नंबर 609 था, वो नंबर 2 कैसे बन गए? इसके पीछे कौन सा मैजिक था? पिछले 20 वर्षों में अडानी ने बीजेपी को कितने पैसे दिए हैं और बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अडानी से कितने पैसे हासिल किए हैं? इसका जवाब संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और प्रधानमंत्री ने दिया। दोनों के जवाब में जो चीज एक समान थी वो थी राहुल गांधी का मजाक उड़ाना। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का मजाक जिगर मुरादाबादी के शेर के पर्दे में ऐसे उड़ाया, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। यानी हम अपने दिल को बहला रहे हैं कि वो चल चुके हैं और अब वो पहुंचना ही चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के सवालों का जवाब निशिकांत दुबे ने विस्तार से दिया। उन्होंने कहा कि आज सदन में प्रेत आकर बोलकर चला गया। जिस आदमी ने खुलेआम राष्ट्रीय चैनल पर आकर कहा कि राहुल गांधी मर गया, राहुल गांधी है ही नहीं, आप जिसे देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं। तो जिस व्यक्ति ने सदन में स्पीच दिया वो राहुल गांधी हैं या प्रेत है, ये जानने वाली बात है। दुबे ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब कांग्रेस की पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुए घोटालों और विवादों को उद्धृत करके दिया है। अपने जवाब में उन्होंने बोफोर्स, भोपाल गैस त्रासदी, ऑगस्टा वेस्टलैंड, बाबर और मुगल के साथ साथ आरएसएस और कांग्रेस नेताओं की नजदीकियों का भी जिक्र किया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए दुबे ने भोपाल गैस त्रासदी का हवाला देते हुए पूछा कि यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वारेन एंडरसन को कैसे भारत से जाने दिया गया? क्या उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव नागपुर में आरएसएस के सरसंचालक बाला साहब देवरस के घर पर रुके थे? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो आरएसएस के दफ्तर में गए थे, क्या वह उनकी पार्टी से नहीं थे? अडानी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दुबे ने पूछा कि क्या राहुल गांधी की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार ने 2010 में अडानी को ऑस्ट्रेलिया की खदानें नहीं दी थी? क्या कांग्रेस की सरकार ने जीएमआर और जीवीके डेवलपर्स के लिए नियम नहीं बदले थे? क्या उनके पास अनुभव था? ओटावियो क्वाट्रोकी को भगाने में कांग्रेस सरकार और माधवराव सोलंकी का क्या रोल था? दुबे ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर सीबीआई और ईडी के दायरे का जिक्र भी किया। लेकिन सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता। बीजेपी को राहुल गांधी के सवालों के जवाब में पुराने मामलों को उजागर करना क्या दिखाता है? क्या इसे ऐसा नहीं लगता कि उस समय उनकी सरकार थी, उन्होंने मनमानी की, अब हमारी सरकार है, अब हम मनमानी करेंगे? अगर कांग्रेस के शासनकाल में कुछ धांधली हुई है और उसके सबूत आपके पास हैं, तो आपको कौन रोक रहा है उन पर कार्रवाई करने से? जिस तरह सिर्फ आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं होता, उसी तरह अडानी पर हिंडनबर्ग के आरोपों के मामले में भी अभी बहुत कुछ आना बाकी है। हिंडनबर्ग की कारगुजारियां भी धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं।
जहां तक अडानी का बीजेपी को पैसा देने की बात है तो सियासी दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने में किसका हाथ था? बीजेपी को कहना चाहिए कि यदि कांग्रेस ने उस समय राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में रखा होता तो राहुल गांधी को ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। खैर, जो भी हो, बीजेपी और कांग्रेस की इस जोर आजमाई में जनता का हाल जिगर मुरादाबादी की जिस गजल से मोदी जी ने शेर पढ़ा था उसी गजल के इस शेर जैसा हो गया है। हमारे ही दिल से मजे उनके पूछो, हमारे ही दिल से मजे उनके पूछो, वो धोखे दानिस्ता हम खा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।